दोस्तों, अगर आपके मोगरा के पत्ते बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं या फिर ब्राउन हो रहे हैं या फिर पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसको अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद आपके मोगरा के पौधे में ग्रोथ भी होने लगेगी और पत्ते भी हरे होने लगेंगे। और पौधा अगर खाली खाली सा है तो वो बिल्कुल घना और बुशी हो जाएगा। साथ ही तो अगर आप चाहते हैं विंटर के सीजन में पौधा हमारा डोरमेंसी में ना जाए, पौधा बिल्कुल ख़राब ना हो, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ बिल्कुल आपके किचन से ही निकलेगा। अगर आपके मोगरा के पौधे में या किसी भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही है या फिर पत्तियां झड़ जा रही है या फिर उसमें नई ग्रोथ जो होती है वो नहीं आ रही है, तो उसके कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही ये फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे में अप्लाई करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी करने के लिए, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट कम समय में ही देखने को मिलेगा। 2 हफ्ते के अंदर आपकी पौधे की रंगत बिल्कुल बदल जाएगी, पीले होते पत्ते हरे हो जाएंगे, जिसमें ग्रोथ रुकी हुई थी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और पौधा पहले से ज़्यादा घना और बुशी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे मोगरा का पौधा कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल बुशी नहीं था। आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो ये पौधा बिल्कुल मरते मरते बचा है। अब लेकिन आप रिज़ल्ट इसका देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक हेल्दी प्लांट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पौधा बिल्कुल चमकदार है, पत्तियों की चमक आप देख सकते हैं किस तरीके से लेविश ग्रीन हो रखी है और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यू शूट्स भी आ रहे हैं और इसमें टाइम टू टाइम फूल भी आते रहते हैं। फूलों से याद आया कि अगर आपसे कोई कहे कि विंटर सीजन में भी मोगरा फ्लावरिंग करे, आप ये फर्टिलाइज़र डालिए, तो आप रुक करके एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा। मोगरा के पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अगर आप विंटर के सीजन में ये टेम्परेचर अपने पौधे को प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपका मोगरा का पौधा फूल देगा। अगर किसी फर्टिलाइज़र के थ्रू आप अपने मोगरा के पौधे को फूल खिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो पहली बात उसमें फूल नहीं खिलेंगे, दूसरी बात आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए विंटर सीजन के जो फ्लावर्स होते हैं आप जितनी भी कोशिश कर लें गर्मी में वो नहीं उगेंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल लें। इसी तरीके से मोगरा का पौधा भी विंटर के सीजन में फ्लावरिंग बंद कर देता है और डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब कि रेस्ट मोड में। उस समय ना इसमें कोई ग्रोथ होती है ना ही कोई फूल खिलते हैं। तो इसकी वजह से आप क्या करें कि मोगरा के पौधे ख़राब ना हो, ये एफर्ट आपको अभी लगाना है, ना कि फूल देने के लिए इसे फोर्स करना है। सबसे पहले आप अपने मोगरा की मिट्टी चेक कर ले विंटर सीजन से पहले कि वो बिल्कुल जमी हुई सख्त ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक पानी ठहरना नहीं चाहिए, खासकर सर्दियों के दिनों में। गमले की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आपने पानी डाला 2 से 3 सेकंड में पानी अंदर चला जाना चाहिए। उसके बाद गमले में जो भी सूखे पत्ते वगैरह गिरे हैं उन्हें आप ज़रूर हटा लें ताकि फंगस वगैरह लगने का डर ना हो। विंटर सीजन में इसका डर सबसे ज़्यादा होता है। अगली बात कि अगर आप इसके कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है। सितंबर के महीने में मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस मौसम में इसके कटिंग आराम से ग्रो कर सकते हैं आप। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम इसमें डालें ताकि विंटर के सीजन में ये जो है ख़राब ना हो और पौधा ग्रोथ बरकरार रखे। तो सबसे पहले आपको लेना है मिक्सर का जार। उसमें आपको लेने हैं 4 से 5 केले के छिलके। केले के छिलके जनरली हम फ्लावर प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस सीजन में हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ता है पौधे की ग्रोथ बरकरार रखने के लिए, इस वजह से हम केले के छिलके डाल रहे हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 से 2 प्याज के छिलके। इसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो उस विंटर के सीजन में जो जड़ें हमारी ख़राब हो जाती है ज़्यादा पानी या ज़्यादा ठंड की वजह से, उसको ये रोकेगा। साथ ही अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा देर तक कभी गीली रह जाती है बारिश की वजह से या हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उसमें जो फंगस लगने का डर होता है वो भी प्याज का छिलका रोकता है। अगली चीज़ जो हमें लेनी है दोस्तों, सरसों के दाने। अगर आपके पास सरसों खली है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने खाने वाले जो सरसों के दाने होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। साबुत ले लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच लीजिएगा 12 से 14 इंच के पॉट के लिए। ये जो भी मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ ये 12 से 14 इंच के पॉट के लिए है। अगर रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है।
अब हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है, तो थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। तो नॉर्मल पानी ऐड मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने आधा चम्मच चाय की पत्ती फ्रेश वाली आधा कप पानी में फुला करके छोड़ दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अब ये पानी पूरी तरीके से कलर बदल चुका है। इसका मतलब है चाय पत्ती के जितने भी अर्क हैं पानी में आ चुके हैं। तो इसी पानी को हम इसमें डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हमने इसलिए डाला है ताकि जो है विंटर के सीजन में भी पौधा अपना ग्रोथ और हरापन बरकरार रखे। चाय की पत्ती का यही यूज़ होता है। इससे ना फूल आते हैं और ना जड़ें बसती है, बस हरापन और ग्रोथ के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें इसे खूब अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बारीक, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट आपको इसमें बना लेना है। बस 2 से 3 सेकंड आप मिक्सर चलाइए, उसके बाद एक स्मूथ पेस्ट आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो आपने देखा ये जो पेस्ट हमने बनाया ये पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन इसमें 1 भी रुपए की खर्च नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद है। बस किचन में जाइए, ये सारी चीज़ें निकालिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब हम इसे मिक्सर जार से ट्रांसफ़र कर लेते हैं बॉल में, ताकि हमें इसे लेके जाना है अपने टेरेस पे। बॉल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। ये जो पेस्ट मैंने बनाया है ये आप मोगरा जैसे विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, इसी तरीके से और भी कई सारे पौधे हैं जो डोरमेंसी में जाते हैं। तो इस पेस्ट का इस्तेमाल आप मोगरा के साथ साथ कोई भी पौधे में कर सकते हैं जो विंटर सीजन में रेस्ट में चले जाते हैं और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस पेस्ट को आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और अपने सभी डोरमेंसी में जाने वाले पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाला पौधा हो चाहे पत्तों वाला पौधा हो। तो इस तरीके से अब ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे हम अपने पौधे में अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ और है जो अभी इसमें मिलाना बाकी है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों वह चीज़ है पानी। आप 1 लीटर पानी ले लें, नॉर्मल पानी। यहाँ पर हमने रेन वाटर का इस्तेमाल किया है। मैं रेन वाटर स्टोर करके रखती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर अपने पौधे में अप्लाई करती हूँ। अगर आप स्टोर नहीं करते हैं तो अगले साल से ज़रूर स्टोर कीजिएगा, ये पौधे के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। अब 1 लीटर रेन वाटर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर ले लें। ये जितने भी हमने पेस्ट बनाए हैं 1 लीटर पानी में पूरा पेस्ट आपको मिला लेना है। 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं, जितना आपने बनाया है उतना मिला लीजिए और अच्छे से घोल लीजिए। ये तो खुद ही स्मूथ पेस्ट है तो आराम से पानी में घुल जाएगा। अगर थोड़े कण अगर बाकी वगैरह रह गए हैं पीसने के लिए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, मतलब छानने वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खूब अच्छे से पानी मिला लें और उसके बाद अपने पौधे में दे दें। अब जैसे आप देखिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो थोड़ा कम दीजिए या फिर सूखने का इंतज़ार कीजिए। इस वाटर को आप जो है स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे बच गया तो आप दूसरे पौधे में दे दें। अगर आपका पौधा और नहीं है डालने के लिए तो फिर आप इसे बॉटल में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोर करके भी। अब जैसे दोस्तों अभी सितंबर का महीना है, आखिर चल रहा है, अब ख़त्म ही होने वाला है। तो अगली बार जब ये फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो अक्टूबर का महीना हो जाएगा, थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी मौसम के अंदर। तो उस टाइम आप क्या करें, केले के छिलके ना डालें, बाकी तीनों चीज़ें डाल करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें और उसके बाद अपने पौधे में दे दें। या तो आप 15 से 20 दिन में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 महीने में भी कर सकते हैं। जब ठंड खूब ज़्यादा पीक पर हो तो फिर आप इसे 15 से 20 दिन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने डालनी है वो गर्म तासीर की है तो ठंड से ज़रूर बचाएगा आपके पौधे को। या तो आप बचे हुए लिक्विड को स्टोर कर लें या फिर मेरी तरह इस तरीके से दूसरे जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें डाल देना है। अभी मोगरा के पौधे में बिल्कुल भी फूल लाने के लिए ये वो फर्टिलाइज़र ना डालें, केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। अभी बस उन्हें डोरमेंसी में जाने के लिए, बचाने के लिए आप जो भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं वो डालिए, क्योंकि आज आपने फर्टिलाइज़र डाला कल से असर नहीं होगा, उसको असर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब आप फर्टिलाइज़र विंटर के सीजन में डालना स्टार्ट करेंगे तो असर करते करते विंटर और पीक पे चला जाएगा। पौधा हो सकता है कि रेस्ट मोड में चला जाए, डोरमेंसी का शिकार हो जाए। इसीलिए अभी से फर्टिलाइज़ करना स्टार्ट कर दें ताकि असर होते होते विंटर का सीजन आ जाए और विंटर का शिकार पौधा ना हो। दोस्तों अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं सुल्ताना शेख चंद्रपुर से, मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, तदन बहराइच उत्तर प्रदेश से, नजराना रईन विजय दीक्षित जी, नीरू शर्मा फरीदाबाद से, परमिला जी कटक उड़ीसा से, तबस्सुम शेख पुणे से, राधा शर्मा रायपुर से।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोगरा यानी कि जैस्मीन के पौधे के साथ साथ जितने भी आपके ऐसे पौधे हैं जो विंटर में डोरमेंसी में जाते हैं उनका ट्रीटमेंट अभी से आप स्टार्ट कर दें ताकि वो विंटर में भी अपनी ग्रोथ और ताजगी बरकरार रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने बचे हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को और किस पौधे में डाला है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।